Hello guys, welcome to my channel. It's Mansi Bhagat and you're watching Study with Unicorn. So if you're liking this video, please like, share and subscribe. And today we're gonna discuss the structure of the capitalist society by Karl Marx. तो स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी की क्या बात की जाए, अगर देखा जाए तो हमने जैसे लास्ट में एलियनेशन की बात की थी, उससे पहले हमने डायलेक्ट की बात की थी। तो जैसे जैसे हम कार्ल मार्क्स के वर्क्स को पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें पता चलता जाता है कि उसने सोसाइटी को कैसे कैसे देखा। ठीक है, तो अब बात अगर की जाए स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी की, तो जब उसने देखा कि कैपिटलिज्म इतना ज़्यादा फैल रहा है कि लोग जो हैं, जो वर्कर्स हैं, जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, ठीक है, तो उनका क्या होता है कि एलियनेशन हो रहा है। ठीक, तो वो एलियनेशन को उसने स्टडी करने के लिए, कि एलियनेशन को कम करने के लिए उसने क्या किया, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। उसमें मार्क्स वो सोचता था कि ये वो स्ट्रक्चर, उसने क्या किया कि एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी को थिंग की तरह उसने रेफर किया। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से फिलोसोफर ने सोशल फैक्ट को थिंग्स की तरह बोला है। ठीक है, तो हाँ, तो फिर मार्क्स ने क्या किया कि इस स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी को थिंग्स बोला और बोला ये काफ़ी हार्ड स्ट्रक्चर है जिसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, उसने क्या किया कि उसने बहुत सारे स्केल पे इस स्ट्रक्चर को स्टडी किया। ठीक है, उसने अपने डायलेक्टिकल अप्रोच को यूज़ करके इस स्ट्रक्चर को उसने स्टडी किया। ठीक है, और उसने एक चीज़ देखी कि यार ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है ना, वो सिर्फ एक फैक्टर पे बेस्ड नहीं है। ये क्या किया है, ये बहुत सारी सोशल रिलेशनशिप्स के साथ मिलके ये एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनी है। वो कैसे, देखो, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के लिए सबसे पहले दो चीज़ें चाहिए या तीन चीज़ें चाहिए। ठीक है, एक तो कैपिटलिस्ट चाहिए, एक वर्कर्स चाहिए और एक कैपिटल चाहिए, मतलब पैसा चाहिए। ठीक है, तो जब उसने ये तीन चीज़ों को देखा उसने बोला कि भाई पैसा भी है, ठीक है, और वर्कर्स, और ये सभी इंटरडिपेंडेंट है। देखो, वर्कर्स को चाहिए पैसा ताकि वो खाना पीना कर सके। ठीक है, तो वो चीज़ वो कौन देता था, वो कैपिटलिस्ट देते थे। ठीक है, और कैपिटलिस्ट को काम करने के लोग चाहिए, तो वो कहाँ से मिलते थे, वर्कर्स से। ठीक है, तो वो इंटरडिपेंडेंट, और इन दोनों में सोशल रिलेशनशिप को बैलेंस कौन करता था, वो करता था मनी। ठीक है, लेकिन इसमें उसने एक और चीज़ देखी, कहते यार ये सब चीज़ें तो कनेक्ट हो रही हैं, लेकिन इसमें कॉमोडिटीज़ का बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक है, उसमें उसने बोला कि अगर कॉमोडिटीज़ को देखा जाए तो उसमें सबसे पहले उसने क्या बोला कि लेबर जो है ना, वो एक एक्टर्स की तरह वर्क करते हैं। देखो, पहले क्या होता था, कैपिटलिज्म से पहले क्या होता था कि लेबर क्लास जो थी वो रॉ मटेरियल उनके पास होता था। ठीक है, वो भी प्रोड्यूस करते थे, प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस करते थे, प्लस वो शेयर भी करती थी लोगों के साथ। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे कैपिटलिज्म आया तो उस पहले क्या था, कैपिटलिज्म से पहले क्या था कि जब वो प्रोड्यूस करते थे प्रोडक्ट्स और थोड़ा लोगों के साथ भी शेयर करते थे, खुद भी यूज़ करते थे, तो उस वक्त वो यूज़ वैल्यूज़ को, वो उस वक्त जो थी वो यूज़ वैल्यूज़ थी। ठीक है, यूज़ ऑफ वैल्यूज़ था। लेकिन जैसे कैपिटलिज्म आया तो वो यूज़ वैल्यूज़ जो थी वो एक्सचेंज वैल्यूज़ में ट्रांसफॉर्म हो गई। क्यों? क्योंकि देखो, रॉ मटेरियल जो है, ठीक है, वो भी कैपिटलिस्ट दे रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनको प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन तब भी वर्कर्स का जो है वो हक जो है वो प्रोडक्ट्स पे नहीं है। ठीक, तो उसको वो क्या करते थे कि उस प्रोडक्ट के लेने के लिए वो पैसा देते थे, जो ऑल्दो कि कैपिटलिस्ट ही उनको पैसा देते थे। ठीक है, एक तो काम करने का, लेबर करने का उनको पैसा मिलता था। ठीक है, उसके बाद वो अगर प्रोडक्ट उनको चाहिए तो उसका भी लेबर को पैसा देना पड़ता था। तो क्या वो एक्सचेंज के थ्रू वो चीज़ें हो रही थी। तो कमोडिटीज जो थी वो एक्सचेंज वैल्यूज में उस टाइम पे कन्वर्ट हो गई। फिर उसको चीज़ को देखते देखते मार्क्स ने ये चीज़ भी बोली कि यार कमोडिटीज तो हो रहा था, बट उसमें फेटिसिज्म भी आ गया कमोडिटीज का। देखो, फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटी इज क्या मतलब हुआ कि द प्रोसेस ऑफ विच एक्टर्स फेल टू रिकॉग्नाइज देयर लेबर एंड कमोडिटी वैल्यू। देखो, फेटिस का क्या मतलब होता है, फेटिस हो गया कि जब कोई चीज़ में हम, या मैनमेड चीज़ में हम देखें कि यार ये सुपर नेचुरल पावर है। तो देखो, वर्कर्स इतने ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए थे कि उनको पता ही नहीं चल रहा था कि उनको कोई बेवकूफ़ बना रहा है।
ठीक है। वो क्या कर रहे थे, देखो अपने लेबर टाइम भी यूज़ कर रहे थे, अपनी लेबर भी दे रहे थे, ठीक है, ऊपर से प्रोडक्ट पे उनको हिस्सा भी नहीं मिल रहा था, ठीक है, अपनी कमोडिटी वैल्यू भी वो गवा रहे थे। तो उनको एक तरह का डराया धमकाया भी जाता था, ठीक है, और उनको बोल रहा था कि कैपिटलिस्ट पता नहीं हमारे कौन से गुरु हैं, ठीक है, जो एक अन्नदाता टाइप उन्होंने बना लिया था कि हमारे अन्नदाता हैं जो हमारी जो है ज़रूरतों को जो है वो पूरा कर रहे थे, ठीक है, और ये कॉमोडिटीज़ भी उन्हीं के लिए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी। फिर उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आ जाती है रेफिकेशन। रेफिकेशन में क्या मतलब था कि पीपल बिलीव दैट द सोशल स्ट्रक्चर्स आर बियॉन्ड देयर कंट्रोल एंड अनचेंजेबल। तो जब फेटिसिज्म और कॉमोडिटीज़ भी होने लग पड़ा तो लोगों को ये लगने लग पड़ा कि यार ये जो सोशल स्ट्रक्चर्स है ना, ये मतलब ये जो बन गया कैपिटलिज्म, ये मतलब हमारे, अगर हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं तो भाई होने दो, क्योंकि ये सब चीज़ें अब हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि इतना उनको सोचने का टाइम मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि उनको काम करना था, अपना घर बार चलाना था, ठीक। तो फिर क्या हुआ कि इस कॉन्सेप्ट को यूज करते करते कार्ल मार्क्स ने क्या किया कि बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट वी कैन सी दैट पीपल रेफाई द होल रेंज ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड सोशल स्ट्रक्चर। लेबर बिकम कमोडिटी अंडर द सर्कमस्टांस ऑफ कैपिटलिज्म। देखो हुआ क्या चीज कि देखो जब लोगों को पता चल गया कि भाई ये सोशल स्ट्रक्चर जो कैपिटलिज्म है वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, तभी तो कार्ल मार्क्स बोल रहा था कि भाई चेंज करो, क्यों एक्सप्लॉइट हो रहे हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि पीपल ने ये चीज़ें समझ ली थी कि ये जो सोशल रिलेशनशिप है, ठीक है, ये सोशल स्ट्रक्चर है, ये अब चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, अपने लेबर को ही, प्रोडक्ट्स को तो कॉमोडिटीज बन गई हुई थी, बट अपनी लेबर को ही उन्होंने कॉमोडिटी बना ली थी, ठीक है, अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द कैपिटलिज्म, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हो रही थी। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल क्लास की। तो सोशल क्लास में अगर आपने देखा जाए तो मार्क्स का जो मेन जो पॉइंट था, मेन जो मुद्दा था, मतलब उसका जो इंटरेस्ट था ना वो सोशल क्लास की तरफ काफ़ी ज़्यादा था कार्ल मार्क्स का। वो क्यों? क्योंकि जो कार्ल मार्क्स था ना उसने स्टार्टिंग में ही दास कैपिटल में, अगर आप देखो, उसने स्टार्टिंग में बोला कि यार सोसाइटी जो है वो 2 क्लासेस में डिवाइड है, ठीक है, एक बर्जुआजी और एक वर्कर क्लास है, ठीक है। उसने बोला कि यार ये सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है ना, जो सोशल स्ट्रक्चर है, वो ही 2 क्लासेस में डिवाइड है, ठीक है। तो उसने बहुत इजीली सोशल क्लास के बारे में जो है वो डिस्कस किया था। उसके बाद आती है बात कैपिटल की, ये रेफिकेशन के बाद आती है बात कैपिटल की, ठीक है। कैपिटल में उसने बोला कि यार कैपिटल कमोडिटीज की भी बात हो गई, ठीक है, फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटीज भी हो गया, रेफिकेशन भी हो गया। उसके बाद कहते हैं कि जो कैपिटल है, कैपिटल ही एक ऐसी चीज है जो सोशल रिलेशनशिप बनाए रखती है, किसके, एक बायर के बीच में और एक सेलर के बीच में, एक बुर्जुआजी के बीच में और एक प्लोरेथरेट के बीच में। कहते कि अगर देखा जाए तो अगर कैपिटलिस्ट सिस्टम का जो बेस है वो है ही कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल मीन्स पैसा, ठीक है, मनी। तो कैपिटल ही, उसने बोला कि कैपिटलिस्ट तो एक्सप्लॉइट करते हैं, बट कैपिटल भी जो है वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करती है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कैपिटल है तो तुम्हारे पास पावर है, ठीक है। वो मैंने लास्ट वीडियो में एलियनेशन में बहुत अच्छे से समझाया है कि कार्ल मार्क्स ने पावर और नीड्स को कैसे बताया, तो प्लीज जाके आप एलियनेशन की वीडियो देखिए और वहां पे बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि यार तुम्हारे पास, ऑब्वियसली हम यूजुअली अपनी लेमैन लैंग्वेज में बोलते ही हैं कि भाई कुछ ना हो तो भाई पैसा होना चाहिए, ठीक है, मतलब ऐसे बोलते हैं कि हाँ भाई पैसा होगा तो हम ये खरीदेंगे या वो खरीदेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या उसने बोला, कैपिटल पर उसने ज्यादा जोर दिया कि कैपिटल ही फसाद की जड़ है, कैपिटल ही लोगों को एक्सप्लॉइट करती है, कैपिटल ही लोगों को बड़ा बनाती है, कैपिटल ही लोगों को छोटा बनाती है, कैपिटल ही जो सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर है उसको चेंज करती है, ठीक है। कैपिटल ही जो है वो एक्सप्लॉइटेशन में उसका बिग रोल है, ठीक है। तो उसने बोला कि चलो ठीक है, और एक और चीज उसने ये भी बोला कि कॉमोडिटीज को सर्कुलेट करने के लिए भी कैपिटल रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। फिर उसने बोला कि कैसे मतलब जो कॉमोडिटीज के सर्कुलेशन कैसे होते हैं, उसने देखो कैपिटल को सेटिस्फाई करने के लिए उसने ये बताया कि देखो हम जो कॉमोडिटीज का सर्कुलेशन है वो हम कैसे करते हैं। देखो उसने 2 तरीके से बताया, एक है जिसमें मनी, कॉमोडिटी मनी, और दूसरे वाले में बताया उसने कॉमोडिटी मनी कॉमोडिटी, ठीक है। तो
मनी कमोडिटी, मनी में आप किस तरीके के एग्जाम्पल सोचोगे, पहले बताइए। देखो देखो मनी कमोडिटी, मनी का तो हम बाद में एग्जाम्पल लेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं कमोडिटी मनी और कमोडिटी का। इस एग्जाम्पल में देखो हम सिंपल सी बात लेते हैं, एक फिशरमैन की बात लेते हैं, ठीक है। एक फिशरमैन क्या करता है, वो सबसे पहले फिश को कैच करता है, ठीक है। फिश पकड़ने के बाद वो मार्केट में बेचता है, उससे मनी आती है और वो मनी को यूज करके वो अपने ब्रेड खरीदता है खाने के लिए, ठीक है। ये एग्जाम्पल इस तरीके से हुआ। दूसरा तरीका ये था मनी कमोडिटी मनी में, क्या जैसे समझ लो कि कैपिटलिस्ट ने लेबर को पैसा दिया कि ये लो पैसे, तुम रॉ मटेरियल लाओ और अपनी जो फील्ड है उस पर दाना लगाओ ताकि उसमें वीट क्रॉप उगे, ठीक है। जब लेबर ने क्या किया, उससे पैसा लिया, ठीक है, अपनी फील्ड में कमोडिटी उगाई और फिर उस कमोडिटी को बेचने गया मार्केट में, उससे क्या होगा, मनी आई, ठीक है। तो कहता है कि इस दो तरीके से जो है वो सर्कुलेशन ऑफ कमोडिटीज जो है वो चलता है और इसी से ही प्राइवेट प्रॉपर्टी आती है। देखो कार्ल मार्क्स कहीं ना कहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो था वो हल्का सा खिलाफ भी था, क्योंकि देखो कहता था कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो प्रोडक्ट है कैपिटलिज्म का, ठीक है। कहते कि इस तरीके से था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को ना कंट्रोल करते हुए कैपिटलिस्ट जो थे वो लेबर क्लास को ही कंट्रोल करने शुरू हो गए हुए थे। वो कैसे, देखो जैसे समझ लो एक लेबर है, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, वो लेबर है और क्या करता है कि जो इसमें हस्बैंड जो है वो एक फैक्ट्री के मालिक के घर पे, मतलब फैक्ट्री में काम करता है, ठीक है। और उसकी जो वाइफ है वो फैक्ट्री के मालिक के घर पे जो है वो एज अ मेड काम करती है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना वो भी कहीं ना कहीं जो था वो एक्सप्लॉइट कर रहा था और जिससे क्या होता था, कई बार क्या होता था कि जो आपस में हस्बैंड और वाइफ का आपस में टाइम स्पेंड वो नहीं कर पाते थे कि, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो थी उन दोनों में डिफरेंस ला रही थी और वो चीज़ें एलियनेशन की तरफ उनको लेकर जा रही थी। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो प्रोडक्ट है एलियनेशन का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर की। तो देखो डिवीजन ऑफ लेबर में कार्ल मार्क्स ने सिंपल सी बात बोली, उसने बोला कि भाई सोसाइटी को सीधे सीधे जो है कैपिटलिज्म ने डिवाइड कर दिया है। कैपिटलिज्म ने क्या किया है कि सेपरेट कर दिया है इंडिविजुअल को अपनी ही कम्युनिटी से एज अ होल ऑफ द सोसाइटी। अपनी कम्युनिटी से अलग किया ही किया, प्लस सोसाइटी से भी उसने अलग कर दिया है। क्यों, तुम रिच हो, तुम पुअर हो, ठीक है। रिच लोग जो है वो पुअर से बात नहीं करेंगे, वो खुद को सुपीरियर समझेंगे, ठीक है। और जो लेबर क्लास है वो खुद को वीक समझेगी, ठीक है। ये कैपिटलिज्म ने क्या करता है, कैपिटलिस्ट को स्ट्रांग बता दिया था, ठीक है, वर्कर्स को वीक बता दिया था। और इससे क्या हो रहा था कि लेबर प्रोसेस भी ब्रोकन हो रहा था, ठीक है। लोगों को अपनी पावर्स का पता ही नहीं चल रहा था, कॉन्शियसनेस खत्म हो रही थी, ठीक है। उसके बाद लोगों का स्मॉल कंट्रीब्यूशन भी आना शुरू हो गया, ठीक। उसके बाद जो वर्कर्स थे उनको प्रोडक्ट से अलग कर दिया गया, ठीक है। तो ये कैसा हुआ, सबसे पहले लेबर प्रोसेस को कैसे उन्होंने ब्रोकन किया। सिंपल सी बात है, जैसे मशीन्स ले आए वो, ठीक है, जिसमें जहाँ पे इंसान पूरा आटा बना के तैयार कर रहा था वहाँ पे सिर्फ वो लेबर ही दे रहा था, ठीक है। उसके बाद पावर ऑफ इंडिविजुअल की बात करें तो उससे पावर रिड्यूस भी, जहाँ पे वो इतनी मैन फोर्स लग रही थी वहाँ पे सिर्फ वो आटा ही डाल रहा है बीकर में, जहाँ पे उसको पूरा डो रेडी करना था, तो उसकी पावर भी कम लग रही थी, जिसको कम वेजेस मिलेंगे। और प्लस स्मॉल कंट्रीब्यूशन, तो सिंपल सी बात है, स्मॉल कंट्रीब्यूशन भी मिल रही थी। उसके बाद क्या हो रहा था कि वर्कर्स इज डिस्ट्रीब्यूशन डिसएसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आ रहा था वो भी नहीं मिल रहा था। वो कह रहे थे पहले पैसे लाओ, ठीक है, फिर तुम्हें प्रोडक्ट देंगे। और फिर मार्क्स का ये कहना था कि ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है, कहता है कि एलियनेशन को तो तुम खत्म करोगे, लेकिन पहले सबसे पहले क्या करो, तुम डिवीजन ऑफ लेबर को खत्म करो। ये भी करना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। So thanks for watching and please like and share and subscribe to my channel, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी कीप लर्निंग।